देखिए आज हम इस लेक्चर में बेंजीन रिंग पे अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन पहले से हो चुके हैं तो थर्ड सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, ठीक। आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। जैसे अगर मेरे पास क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक। इसमें मान लें एक हमारे पास क्या है NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराएंगे, ठीक, या न्यूक्लियोफाइल की अगर रिएक्शन कराएंगे तो अटैक कहां पे होगा, ठीक। तो आज हम इसकी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, देखिए आपको क्या करना है, बस जो इसके ऊपर ग्रुप्स लगे हुए हैं, देखिए ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं आपको इनको पहचानना है कि ये हमारे पास प्लस आर है कि माइनस आर है। क्या है, प्लस आर है कि माइनस आर है। तो देखिए अगर हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ है अगर वो प्लस आर हुआ तो क्या करेगा, देखिए प्लस आर ग्रुप क्या करेगा, आर्थो पोजीशन पे हमारे पास क्या करेगा, ये 0.25 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, ठीक। अगर मेटा पे होगा अगर तो ठीक, तो मेटा पे हमारे पास ये करता है और पैरा पे 0.33 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज करवा देता है। अगर प्लस आर ग्रुप होगा लगा हुआ तो अपने आर्थो पोजीशन पे क्या करेगा 0.25 और मेटा पे 0.1 और हमारे पास पैरा पे 0.33 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा देगा। और सेम टू सेम अगर हमारे पास क्या है, देखिए अगर हमारे पास माइनस आर है, ठीक, तो माइनस आर क्या करेगा, इसका जस्ट रिवर्स करेगा। मतलब क्या करेगा, वो हमारे पास क्या करेगा, माइनस आर ग्रुप अगर है तो आर्थो पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0.25 की कम करेगा, मेटा पे 0.1 की कम करेगा और पैरा पे 0.33 की क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास क्या है, ठीक, ये कंडीशन है, अगर तुमने आर क्या लिया प्लस आर और माइनस आर पहचान लिए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्या करना है, इस तरीके से लर्न कर लेनी है, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए कभी कभी कंडीशन ये आ जाएगी कि हमारे पास इसी मान लीजिए इस पोजीशन में क्या है, इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन पे दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सेम आ रही है तो उस कंडीशन में देखिए क्या है, हमारे पास ये ऑर्डर आपको लर्न करना है जरूरी, ठीक। क्या देखिए सबसे अगर हम देखें मान लीजिए दो कंडीशन मतलब दो जगहों पे अगर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आ रही है तो इसमें देखना है कि हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें से एक्टिवेट मतलब मोर एक्टिवेटिंग कौन सा होता है, जो बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर है कि NH2 ग्रुप सबसे पहले आता है, फिर OH ग्रुप, इस तरीके से ये हमारे पास ऑर्डर है, ठीक। कब हम ये ऑर्डर लगाएंगे, जब हमारे पास क्या है दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आएगी, ठीक। तो अब हम देखिए अब एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए क्या, देखिए मेरे पास NH2 ग्रुप है, ठीक, तो मुझे पता है NH2 ग्रुप पे यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं तो मुझे पता चल गया ये प्लस आर होता है, ठीक। अब देखिए OH ग्रुप सेम टू सेम यहाँ पे देखिए OH हमारे पास है, इसके फंक्शनल क्या है, इसमें लोन पेयर होता तो ये भी प्लस आर है। तो मैं ये समझ गया कि अब तुम्हें क्या करना है, इसका मतलब दोनों प्लस आर है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो वो अटैक कहां करेगा, कौन सी पोजीशन पे करेगा। तो अब इसके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये NH2 ग्रुप है, ठीक, तो NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है। तो मैंने क्या कहा, अगर NH2 ग्रुप आर्थो पोजीशन पे है, ठीक, तो NH2 पहले NH2 ग्रुप के बारे में देख रहे हैं तो NH2 ग्रुप आर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, हमारे पास 0.25 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा। ध्यान दीजिएगा, करा दिया, ठीक। अब देखिए सेम टू सेम हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, तो ठीक है, ठीक है, ये आर्थो हो गया। अब सेम टू सेम आ जाएगी, देखिए ये इसके NH2 के रिस्पेक्ट में ये पहला पोजीशन है, ठीक, ये पहला है, ये पहला है, सॉरी क्या नाम मेटा है, ये मेटा है और ये मेटा है, ठीक। तो मेटा पे क्या करता है NH2 ग्रुप 0.1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा देता है और यहाँ भी मेटा पे 0.1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा देगा, ठीक। तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या ये सब किसकी वजह से है, NH2 ग्रुप की, तो मैं n लिख दे रहा हूँ, n की वजह से इस तरीके से ये हो रहा है, ठीक। अब सेम टू सेम देखिए पहला पोजीशन है तो अब क्या करेगा NH2 ग्रुप पहला पोजीशन में क्या करता है 0.33 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करवा देगा। तो हमें पता कर गया क्या कि NH2 ग्रुप जो होता है क्या हमारे पास वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करवा देगा। अब देखिए इस पे आ जाइए, अब देखिए OH ग्रुप वाले पे आ जाइए, देखिए OH ग्रुप वाले पे, ठीक। तो OH ग्रुप क्या करेगा, देखिए OH ग्रुप यहां से लगा है तो ये आर्थो है और ये आर्थो है तो यहां तो पहले से सब्स्टिट्यूशन है NH2 ग्रुप, ठीक। तो सेम टू सेम क्या अब इस वाले आर्थो पे क्या होगा, देखो आर्थो पे कितना क्रिएट करेगा, ये भी प्लस आर है तो मैं कहूंगा यहाँ पे आर्थो पे क्या करेगा, ये 0.25 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH ग्रुप की वजह से इंक्रीज कर देगा, ठीक। तो इतना हो गया। अब देखिए ये वाला आर्थो था ना, इसके रिस्पेक्ट ये वाला आर्थो था। अब देखिए इसके बगल में देखिए ये वाला, देखिए ये मेटा है OH के रिस्पेक्ट में, ये मेटा है और ये वाला हमारे पास मेटा है, यही तो है। तो अब OH ग्रुप क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा 0.1 की क्या ऑक्सीजन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली पोजीशन पे इंक्रीज करेगी और यहाँ भी क्या होगा 0.1 की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक। तो OH की वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया मेटा पे,
ठीक, यहाँ भी मेटा हो गया। अब देखिए ये वाली पोजीशन क्या है, OH की रिस्पेक्ट में कौन सी हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास पहला पोजीशन है, यही तो है पहला पोजीशन। तो पहला पोजीशन में क्या होगा, OH कितना करेगा, 0.33 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज कर देगा। तो हमें ये पता चल गया हमने क्या सारी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा ली। अब तुमको देखो, अब तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, देखिए यहां पे अगर मैं देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितनी है मेरे पास, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.43 आ जाएगा। ठीक, इस वाले में देखिए, इस वाले कंडीशन में यहाँ भी मेरे पास कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, 0.43 आ जाएगी। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करें, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर काउंट करें इस पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा 0.35 आ जाएगी ना, इन दोनों को जोड़ोगे। ऐसे इस वाले पोजीशन में इस वाली पोजीशन पे अगर ऐड करोगे तब भी हमारे पास 0. क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सॉरी क्या नाम 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है तो हमें पता है कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए यहां भी सेम आ रही है, यहां भी सेम आ रही है, आ रही सेम, दो जगह पे सेम आ रही है। तो हमने क्या कहा, जब दो जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आए, ठीक, तो तुम ये देखो कि इनमें से जो दोनों हमारे पास क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं जो ऊपर, उसमें से मोर एक्टिवेटिंग कौन है, तो हमने ये देखा NH2 और OH में देखा कि यार NH2 ग्रुप क्या होता है, मोर एक्टिवेटिंग होता है। ठीक, तो इस वाले में देखिए हमने ये देखा कि NH2 ग्रुप क्या है, मोर एक्टिवेटिंग है कंपेयर टू OH। तो देखिए इस वाली पोजीशन में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे सेम है और ज्यादा भी है, यहीं पे ज्यादा है और दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ पे NH2 हमें पता है NH2 क्या है, मोर एक्टिवेटिंग है। तो अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो NH2 के हिसाब से करेगा, मतलब जहां पे NH2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्रिएट करेगा, वहीं पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि हमारे पास NH2 ग्रुप क्या है, मोर क्या है, एक्टिवेटिंग है। तो देखिए अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो n की वजह से कितनी है, 0.1, और यहाँ पे देखिए n की वजह से कितना, 0.33 है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन की NH2 ग्रुप की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मैं कह दूंगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैक, मतलब इस वाली पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो मेरा प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा NH2 ग्रुप, और ये मेरे पास क्या है, OH ग्रुप, और मेरे पास क्या है इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा। अब देखिए क्या, अगर मेरे पास यही मैं न्यूक्लियोफाइल की अटैक करा देता, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता तब देखिए कहां पे होता, तो मुझे पता है निगेटिवली चार्ज स्पीशीज वहां अटैक करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ध्यान दीजिए क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होगी, ध्यान दीजिए, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली पोजीशन पे कितनी है, 0.35, और इस वाली पोजीशन पे 0.35, यही तो है। तो दोनों पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मेरे पास क्या है, ठीक बराबर है 35 जो कम है। ठीक, और मुझे पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगी वहीं अटैक करेगा। तो यहाँ मेरे पास न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर सकता है, इस वाली पोजीशन पे या इस वाली पोजीशन पे। ठीक, अब मुझे ये पता है क्या कि इन दोनों में से, ठीक, नाइट्रोजन या जो NH2 ग्रुप है वो ज्यादा एक्टिवेटिंग है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करता है। तो तुम उसका कंपैरिजन कर दो, तो देखो यहाँ पे NH2 की वजह से कितनी है, 0.25 है, ये तो देखो NH2 की वजह से 0.25 है, यहाँ पे देखिए NH2 की वजह से कितना 0.1 है, यही तो है। तो मैं क्या कहूंगा, देखिए NH2 ग्रुप, क्योंकि हमें पता है दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, ठीक, तो सेम है, तो मोर एक्टिवेटिंग होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे 0.25 ज्यादा इंक्रीज कर देगा कंपेयर टू इसके, यहाँ पे 0.1 ही कर रहा है। तो मैंने कहा है जब हमारे पास क्या है, दो पोजीशन पे सेम होगी तो ये NH2 ज्यादा एक्टिवेटिंग है। ठीक, तो मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाली पोजीशन पे अगर मैं देखूं, कौन सी पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे ना, तो नाइट्रोजन की वजह से यहाँ मेरे पास NH2 की वजह से कितना 0.1 ही हमारे पास कर रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा अटैक कहाँ होगा, ठीक, यहाँ पे, इस मतलब क्या न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इस वाली पोजीशन पे करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, NH2 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी थोड़ी कंपेयर टू इसके, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 0.1 ही कर रहा है। ठीक, तो मैं कहूंगा क्या, इन दोनों जगहों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां होगी, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कम होगी। तो मेरा जो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, देखिए NH2 ग्रुप हो गया, ठीक, और मेरे पास OH ग्रुप हो गया, और ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, इस तरीके से हम प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक, तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या इस तरीके से थी। ठीक, अब मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूं, देखो सेम टू सेम कंडीशन में अगर मैं OH ग्रुप को क्या कर दूं, मेटा पोजीशन में जोड़ दूं, तब क्या होगा। देखिए अगर मैं क्या करूं, इसी को, देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं, देखिए क्या, देखिए अगर मेरे पास क्या है, देखिए अगर यही चीज मेरे पास, मैं थोड़ा बड़ा बना ले रहा हूं, देखिए
ये मेरे पास है, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये मेरे पास NH2 ग्रुप हो गया, ठीक। और ये मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेटा पोजीशन पे OH लगा दिया, ठीक। तो आप देख लो, ये भी मेरे पास क्या है, प्लस R है ना, ये लोन पेयर होगा तो मैं कह दूंगा प्लस R है। यहाँ भी क्या है, ये मेरे पास क्या होगा, प्लस R होगा, ठीक। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग चार्ज लिख लीजिए। देखिए अगर NH2 यहाँ लगा तो ये आर्थो है और ये आर्थो है, तो आर्थो पे कितना करता है हमारे पास नाइट्रोजन, क्या करेगा 0.25 इंक्रीज करवा देगा, ये नाइट्रोजन की वजह से हो गया। यहाँ पे भी 0.525 क्या कर देगा, नाइट्रोजन की वजह से बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए ये आर्थो था, ये मेटा है, किसके रिस्पेक्ट में, NH2 की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कितना करेगा 0.1 नाइट्रोजन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। और ये तो यहाँ पे पहले से OH है तो यहाँ कुछ नहीं। अब इस वाले में देखिए ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन में कितना करेगा 0.33 किसकी वजह से आ जाएगा, नाइट्रोजन की वजह से। ये मैंने किसकी वजह से लिख लिया, NH2 की वजह से, ठीक। अब देखिए OH की वजह से लिखिए, अब OH भी मेरे पास क्या है, ये भी प्लस R है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा। तो देखो ये मेरे पास लगा हुआ, ये आर्थो है, ये भी आर्थो है, तो आर्थो पे क्या करता है, ये क्या करेगा 0.25 क्या कर देगा, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। इस वाले पे भी 0.25 क्या ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब OH हमारे पास ये आर्थो हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बगल में मेटा होगा, इसके बगल में मेटा होगा, तो यहाँ तो पहले से जुड़ा है। इस वाले में देखिए ये मेटा है, तो मैं कहूंगा 0.1 ऑक्सीजन की वजह से यहाँ इंक्रीज कर जाएगी, ये तो मेटा हुआ। अब देखिए ये पैरा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो पैरा है, तो पैरा पे कितना करेगा, ये पैरा पे 0.33 की ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो मैंने ये लिख लिया सारा, ठीक। अब बताना है मुझे कि बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। आप आसानी से बता सकते हो, देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, अब देखिए मुझे पता है इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो आप काउंट कर लीजिए कहां है, देखिए इस वाली पोजीशन में काउंट करिए। देखिए यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 0. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 और हमारे पास क्या होगा 5, और ये हमारे पास क्या है 3 सॉरी हाँ ये और ये 0.58 आ गई, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली पोजीशन पे देखिए, इस वाली पोजीशन पे यहाँ भी देखिए 0.58 आ जाएगी, ये तो हो जाएगी, ठीक। अब देखिए तो इस वाले में देखिए, इस वाले में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, यहाँ पे टोटल काउंट करिए तो 0. मेरे पास 50 आ जाएगी, ठीक। इस वाले पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे मेरे पास 0.20 आ जाएगी, ये तो 0.2 आ जाएगी। अब बताइए, अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमने बताया कहाँ, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए सेम है ना, 0.58 0.58। अब मैंने क्या कहा, अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जब हमारे पास ज्यादा हो, मतलब दोनों जगह पे क्या हो, सेम है दो जगह पे, तब तुम किससे अकॉर्डिंग हमारे पास करोगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से। तो तुमने OH और NH2 में देखा क्या ना, NH2 ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो तुम क्या करो, इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन पे, यही तो बराबर। तुम यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, इसका मतलब NH2 की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तुमने देखा NH2 की वजह से यहाँ पे देखिए 0.25 है, और यहाँ पे देखा NH2 की वजह से कितनी बची है हमारे पास, क्या 0.3। तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की वजह से NH2 की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा अटैक कहाँ होगा, इस वाली पोजीशन पे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक कहाँ करेगा, इस वाली पोजीशन पे। तो मेरे पास प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा NH2, ठीक। यहाँ पे OH लगेगा और इस वाले में क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले में मेरे पास यहाँ पे E लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अब देखिए सबसे हमें पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, ये तो है। अब बताओ, देखो सबसे कम इसमें यही दिखाई पड़ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसका मतलब देखिए सबसे कम यहाँ पे है, ठीक। तो मैं यहीं पे अटैक करा दूंगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक। ये हमारे पास इस तरीके से, ये मेरे पास क्या NH2 ग्रुप आ गया, ठीक, इस वाले में, ठीक। दूसरा अगर मेरे पास ये देखिए ये OH यहाँ लगा है, ठीक, और मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दूंगा, तो इस तरीके से मेरे पास ये प्रॉब्लम हो गई। देखिए कितना आसान है सब, अगर बस इस आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये ऑर्डर याद कर लेना है, ठीक। और कोई भी अगर इस तरीके से थर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप निकाल लेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ, आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं इसको मिटा देना और बाद में कुछ प्रॉब्लम्स लिख दे रहा हूँ, देखिए, ठीक। अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो देखिए जैसे मेरे पास क्या है, देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे यही है, सेम टू सेम कंडीशन में, मान लीजिए मेरे पास NH2 लगा था और मेरे पास यहीं पे क्या है लगा दिया मैंने, OH लगा दिया। अब आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना कहाँ है, कहाँ करेगा, ठीक। और मेरे पास क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ठीक। ये पोजीशन हो गई। अब देखिए मैं और प्रॉब्लम लिख देता हूँ, क्या देखिए सेम टू सेम कंडीशन में, देखिए मान लीजिए मेरे पास यही क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक। मान लीजिए मेरे पास NHCOCH3 है ये, और यहाँ पे देखिए क्या लग गया, मेरे पास CH3 लग गया, ठीक। तो आप सेम टू सेम यही CH3 के हिसाब से ना देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस S तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे तुमको बताना है E+ कहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा। सेम टू सेम ऐसे अगर मेरे पास क्या कर जाए, ये
मेरे पास ना ये NH3COCH3, ठीक, ये मेरे पास अगर मैं कहाँ लगा दूं, मेटा पे लगा दूं यमी, ठीक, तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ठीक। थर्ड हमारे पास देखिए क्या है, थर्ड हमारे पास NH3COCH3 है, ठीक, और मेरे पास पैरा पे यमी लगा दूं, ठीक, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये पोजीशन, ठीक। सेम टू सेम मैं 2-3 प्रॉब्लम और लिखता था, देखिए क्या है, जैसे, ठीक, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे COCH3 है, COCH3 है, ठीक, और मैंने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक, NH2 ग्रुप लगा दिया, तब तुम्हें बताना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ठीक। सेम टू सेम कंडीशन में मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए ये NH2 ग्रुप आ गया ऐसे, ठीक, और मैंने यहाँ पे लगा दिया COCH3, ठीक, COCH3। तो आप इसी तरीके से क्या करिएगा, करके देखिएगा, अगर, ठीक, अगर कोई मिस्टेक कुछ होता है, कुछ होती है, तो मैं आप क्या मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। ये तो हमारे पास क्या है, दोनों, इसका मतलब क्या है, दोनों जब हमारे पास क्या है, देखिए ये सब, ये भी सब प्लस आर हैं, तो इसका मतलब देखिए CH3 को प्लस एस शो करता है, तो उसको प्लस आर मान के करिएगा। अगर दोनों जगह हमारे पास सेम है तो ये ऑर्डर अपना मान लीजिएगा, ठीक। तो ये सारी प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। अब मैं एक क्या कर देता हूं, एक कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कभी एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है, तब कैसे करेंगे, देखिए मैं ये भी बता दे रहा हूं एग्जांपल। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये है, यहां पे मैं मान ले रहा हूं मेरे पास NO2 ग्रुप है, ठीक, मेरे पास एक NO2 ग्रुप लगा है और मेरे पास यहां पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक। अब बताइए यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ठीक, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, ठीक, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, अब इसमें बताना, तो इसमें बस कंसंट्रेट करिएगा। देखिए क्या है, देखिए अगर हम सबसे पहले तो देखिए OH के अकॉर्डिंग लिख दीजिए चार्ज, OH के अकॉर्डिंग लिखिए। देखिए OH के रिस्पेक्ट में देखिए ये वाला यहाँ पे ये क्या है, आर्थो है, यही तो है, तो OH क्या करेगा, आर्थो पोजीशन, यहाँ पे ये आर्थो है, OH के रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये आर्थो, तो आर्थो में क्या करता है, ये 0.25 क्या करता है, ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज करवा देता है, करा दिया, ये इंक्रीज करवा देगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, ठीक। अब देखिए OH के रिस्पेक्ट में ये वाले पोजीशन कौन है, मेटा है, ये वाली पोजीशन मेटा है, यही तो है, ये वाली मेटा है और ये वाली मेटा है, तो मेटा पे क्या करता है, 0.1 क्या ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक। तो मैं कहूंगा अगर इंक्रीज कर दे तो ये काम करो, जहां पे इंक्रीज है वो प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, ऐसे ना इंक्रीज कर गई, ठीक। तो यहां भी क्या करेगा, 0.1 का क्या करेगा, प्लस इंक्रीज होगा, ये सिर्फ OH की वजह से है, ठीक। अब देखिए OH के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड कौन सी है, पैरा पोजीशन है, यही तो है, ये हमारे पास आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, प्लस 0.33 क्या करेगा, ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज हो गई, तो हमने OH की वजह से हमें पहचान लिया था, क्योंकि ये यहाँ पे लोन पेयर होगा तो ये प्लस आर होता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा, ठीक। अब देखिए जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप होता है, ये माइनस आर होता है, ये माइनस आर होता है, ठीक, ये माइनस आर होता है। तो देखिए अगर हमारे पास ये माइनस आर होता है, ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर माइनस आर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, रिवर्स करता है, तो देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर ये NO2 ग्रुप है तो ये देखिए ये आर्थो पोजीशन हुई, तो आर्थो पे क्या करेगा, ये हमारे पास उल्टा चीज करेगा, मतलब क्या करेगा, आर्थो पोजीशन पे ये माइनस, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, कितनी करेगा, 2.25, ठीक, क्या कर देगा हमारे पास यहाँ पे कम कर दिया, किसकी वजह से है, ये NO2 की वजह से है, ठीक, लिख लिया। अब देखिए ये आर्थो थी NO2 की वजह से और ये आर्थो थी, ठीक। अब देखिए NO2 के रिस्पेक्ट में ये वाली मेटा है और ये वाली मेटा है, ठीक। तो देखिए मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम करेगा, 0.1 क्या कर देगा, कम कर देगा, माइनस में लिख रहा हूं, ठीक। सेम टू सेम मेरे पास देखिए ये वाली मेटा थी NO2 के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये क्या करेगा, 0.1, ठीक, इसकी वजह से ये हमारे पास डिक्रीज करवा देगा, ठीक। अब देखिए NO2 के रिस्पेक्ट में ये वाली पैरा है, तो यहाँ पे कितना कम करेगा, 0.33, ये कम हो गई, ठीक। अब क्या करना है तुमको, देखिए अब तुमको ये पता करना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमें पता है कहाँ अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होती है। तो देख लीजिए अब सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी कैलकुलेट कर लीजिए, क्या है, देखिए क्या, देखिए सबसे पहले इस वाली पोजीशन पे आ जाइए, इस वाली पोजीशन पे आ जाइए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, मतलब देखिए क्रिएट कितनी हो रही थी, प्लस 0.1 और ये माइनस कितनी जा रही है, 2 पॉइंट, तो मैं कहूंगा रिजल्टिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत कम हो जाएगी, और कितनी कम हो जाएगी, तो मैं कहूंगा क्या, 1 में से इतना माइनस करो, तो माइनस क्या होगा, 0.15 बचेगी, ये मेरे पास 0.15 बची माइनस में, मतलब बहुत कम हो गई, ठीक। अब इस वाली पोजीशन पे देखिए, इस वाली पोजीशन पे, इस पे, ठीक, इस वाले में देखिए क्या है, इस वाले में देखिए 0.5 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन 0.1 हमारे पास डिक्रीज कर रही है ना माइनस में,
ठीक, तो अब देखिए ध्यान से इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.23 ये मेरे पास बचेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये पॉजिटिव में आएगी ना, क्योंकि देखिए ज्यादा में से कम माइनस हो रहा है। ठीक, इस वाले में देखिए, अब इस वाले में देखिए, इस वाले में, ठीक, यहाँ पे देखिए इस वाले पोजीशन में देखिए क्या है ना, क्रिएट 0.1 हो रही है और माइनस में कितनी है ये, तो जब तुम माइनस इससे करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास क्या -0.23 आएगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इस वाले में देखिए यहाँ पे इस वाले पोजीशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितनी हो रही है 0.25 ऑक्सीजन की वजह से, और हमारे पास माइनस कितनी हो रही है नाइट्रोजन की वजह से, मतलब डिक्रीज हो रही है 0. तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई 0.15। हमने सब जगह पता कर लिया। ठीक, अब तुमको अटैक इलेक्ट्रोफाइल अगर देखना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा देखिए कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखिए ये तो माइनस में हटा दीजिए। ठीक, ये हमारे पास ये माइनस में हटा दीजिए। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, ये यहां पे देखिए प्लस की कितनी है 0.23, यहां पे 0.15। तो मैं क्या कहूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है इस वाली पोजीशन पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा अटैक करने के लिए, यहां पे इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 0, ये NO2 और ये OH, और मेरे पास इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा E लग जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं क्या करूं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहूं, देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहूं तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है। तो देखिए सबसे कम कहां है, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखिए ये तो प्लस वाले में तो हमारे पास क्या ज्यादा है, तो देखिए यहां पे देखिए माइनस में कितनी है 0.23, यहां पे 0.15। तो मैं कहूं कि इनमें से और इनमें से दोनों में से कम कौन सी है, तो कहेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, 0.23 है। ठीक, और यहां पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में यहां पे ज्यादा है। तो अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इसी वाली पोजीशन पे यहां पे अटैक कर देगा। ठीक, अटैक कर देगा तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लगा, ये NO2 लग जाएगा। ठीक, और मेरे पास क्या है, ठीक ये OH आ जाएगा यहाँ पे, और ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2-3 इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और लिख देता हूँ, उससे वो भी कर लीजिएगा। देखिए, तो अगर हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास ये है, यही सेम टू सेम कंडीशन, अगर मेरे पास NO2 ग्रुप है और ये OH यहाँ लगा दो, OH यहाँ लगा दो। ठीक, और एक पोजीशन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, ये NO2 ग्रुप ये है, और ये OH यहाँ लगा दीजिए। अब बाद में क्या करिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा लीजिएगा। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर किसी को दिक्कत होगी तो मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो ये देखिए कितना आसान है, थर्ड सब्स्टिट्यूशन आसानी से ये हो जाएगा। बस आपको इतनी चीजें क्या है लर्न करनी है, कितना आसान हो जाएगा। ठीक, और कभी कभी इससे क्या है, जब हमारे पास ना जब रीजेंट वाले क्वेश्चन पूछता है, जब एक से ज्यादा रीजेंट देता है तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।